चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा दिल्ली में असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य की जैव विविधता पर एक अध्ययन करने और प्रबंधन योजना तैयार करने की संभावना है। अभयारण्य में कैमरा ट्रैप अध्ययन के आधार पर पिछले साल जारी रिपोर्ट जो 32.71 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और दक्षिण दिल्ली में रिज का हिस्सा है, ने 8 तेंदुओं और 2 से 4 धारीदार लकड़बग्घे की उपस्थिति की ओर इशारा किया था। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रोजेक्ट 15 फ्यूल सेल बसें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। दूसरा कथन है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल बस मुंबई से गांधीनगर के बीच यात्रा करेगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा, या ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि वह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस को हरी झंडी दिखाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे कम कार्बन और आत्मनिर्भर आर्थिक मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। बैटरी वाहनों की तुलना में ईंधन सेल वाहनों में लंबी दूरी और कम ईंधन भरने का अंतर्निहित लाभ होता है। इंडियन ऑयल ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी में चिन्हित मार्गों पर ग्रीन हाइड्रोजन द्वारा संचालित 15 ईंधन सेल बसें के परिचालन परीक्षण करने के लिए एक वैज्ञानिक रूप से डिजाइन कार्यक्रम शुरू किया है। इंडियन ऑयल ने हमारे R&D फरीदाबाद परिसर में एक आधुनिक या अत्याधुनिक वितरण सुविधा भी स्थापित की है जो सौर PV पैनलों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पादित हरित हाइड्रोजन को फिर से ईंधन दे सकती है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तोलकाप्पियम संगम साहित्य में 4 जातियों का उल्लेख है, तदनुसार बेनीगार थे यह कौन थे ये बताना है। ऑप्शन ए है शासक वर्ग थे, या ऑप्शन बी पुजारी वर्ग, या ऑप्शन सी व्यापारी, या ऑप्शन डी कृषिविद थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये व्यापारी वर्ग थे। तोलकाप्पियम 4 जातियों को भी संदर्भित करता है, अर्थात अरासर शासक वर्ग था, अंतनार पुजारी वर्ग था, वेनिगर व्यापारी वर्ग था, वेल्लालर कृषक वर्ग था। तो देखते हैं संगम सोसाइटी के समाज के बारे में। तोलकाप्पियम भूमि के 5 मुख्य या 5 गुना विभाजन को संदर्भित करता है। कुरिंजी पहाड़ी ट्रैक पे, मुल्लाई देहाती और मरुदम कृषि, नेदाल तटीय और पलाई रेगिस्तानी क्षेत्र को संदर्भित करते हैं। इस काल में थोडास, इरुलास, नागा और बेदार जैसी प्राचीन आदिम जनजातियां रहती थीं। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? ऑप्शन ए सार्वजनिक उपक्रम समिति, या ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, या ऑप्शन डी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर बनाई गई समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति भारत संसद या भारतीय संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है जिसका गठन भारत की लोकसभा द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य धन के व्यय उपयोग के संदर्भ में सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना है। यह शासन में दक्षता, मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव देता है। यह इस बात की भी जांच करता है कि क्या वित्तीय अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर रखा गया है, और यह भी सुझाव देता है कि अनुमानों को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह समिति लोक लेखा समिति PAC और सार्वजनिक उपक्रम समिति COPU के साथ भारत की संसद की 3 वित्तीय स्थायी समितियां हैं। समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। राज्यसभा से कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता है। तो देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल का नेतृत्व किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, या ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, या ऑप्शन सी मंच के नेता, या ऑप्शन डी वक्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपाध्यक्ष। एक ऐतिहासिक कदम में राज्यसभा सभापति ने
महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में राज्यसभा में 13 उपाध्यक्षों के एक पूर्ण महिला पैनल बनाया है, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति सदस्यों में से कुलपतियों का एक पैनल नामित करता है और उनमें से कोई भी उपसभापति या सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकता है। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल का नेतृत्व उपसभापति करते हैं या करता है। सदस्यों को राज्यसभा के सदस्यों में से सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसकी भूमिका विधेयकों को पारित करने और सरकार के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है। सभापति की अनुपस्थिति की स्थिति में वह कर्तव्य सदन के उपसभापति को सौंपा या निष्पादित किया जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.